तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। व्हेन यू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। आप लोग जब भी कभी किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने जाओ, पहले इंडस्ट्री पढ़ लो। स्क्रीनर पे जो डेटा आ रहा है वो बीएससी से आ रहा है, वरना निखिल सर कभी यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ इस वाले एरिया में मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फिर बार बार इस लाइन ने देखो यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया। जैसे होता है ना, हम गलती करते हैं, पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है तो कौन से सपोर्ट पे आएगा? अगर ये गिरा तो यहाँ से अगली लाइन कौन सी होगी, किस तक पहुंचेगी? एक एक चीज पढ़ेंगे भाई कि ये एआई कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। 7332 पे ये कह रहा है यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा फिर ऊपर आ जाएगा और 40 से सीधे 20 रुपए पे आ जाएगा। डीप सपोर्ट, मोर रिलेवेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे ही मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि भैया इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरह ये रिपोर्ट बना, तो इसने क्या करा, सीधे इसके अंदर मुझे ये बता दिया कि ये स्टॉक कितने पे खरीदो, कितने पे बेचना है। इसके अंदर ये 160 का स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ तक गिर सकता है 160 तक, 200 के ऊपर जा सकता है 220 तक। मैं गाइस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपनी नॉलेज कैसे इनहांस करनी है, एआई को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। पहले लोगों को टेक्निकल एनालिसिस लिखने में जान लग जाती थी। जब आप नकल कर रहे हो तो उसके लिए अकल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपसे वो कुछ ऐसा पूछ ले जो आप प्रिपेयर नहीं करके आए। और कोशिश करना अपने सीनियर्स को ये सारी चीजें ना सिखाओ। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि जितने भी मेरे सेशंस होते हैं, हर सेशन में मेरी एक नई लर्निंग रहती है। मैं हर बार कुछ न्यू लर्निंग के संग आता हूं और न्यू लर्निंग के साथ आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, इन एवरी सेशन आई कम अप विद न्यू कंसेप्ट, न्यू थ्योरीज एंड विद द अमेजिंग अमेजिंग लर्निंग। तो आज के कंसेप्ट में मैं ना, यस, भार्गव का बहुत ही अच्छा बोला, एवरी क्लास डिफरेंट कंसेप्ट। रीजन बीइंग, उसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कौन सा कैंडिडेट एक्सेल पे, मुझे नहीं पता आप में से कौन सा कैंडिडेट इक्विटी रिसर्च पढ़ेगा, या मुझे सच में नहीं पता आ, कि आप में से कौन सा कैंडिडेट फाइनेंशियल मॉडलिंग का कंसेप्ट पढ़ रहा है। लेकिन बीइंग अ मेंटर, इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको हर पार्ट पे ट्रेन करता जाऊं, क्योंकि इन दी अपकमिंग डेज गाइज मैं आपको कुछ सामने से टेस्ट भी ले लूंगा। असाइनमेंट में तो आपका इवैल्यूएशन मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन कुछ टेस्ट मैं आपके उसी समय ले लूंगा स्क्रीन पर। तो प्लीज बी अटेंटिव एंड डरना नहीं है, इट्स अ लर्निंग। अगर लर्निंग को इवैल्यूएशन बेसिस पे नहीं लेके आएंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। डन। चलिए, तो गाइज आज का सेशन है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि सर मेरी तो पहली क्लास है। काफी स्टूडेंट का होगा कि सर टेक्निकल एनालिसिस सेशन में जानता हूं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, आज क्या नया बताओगे? तो आज टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे यूजिंग एआई। आप में से सारे स्टूडेंट्स के संग एक प्रॉब्लम है, सारे कैंडिडेट्स के साथ। आप में से किसी भी स्टूडेंट को टेक्निकल एनालिसिस लिखना नहीं आता है, जबकि आपके पास हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं। लेकिन मैं इसमें गलती आपकी नहीं बोलूंगा। बीइंग अ मेंटर, इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को ना एनालिसिस लिखना सिखाऊं। और गाइस, उस एनालिसिस की प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करेंगे। डेली मैं एक्सपेक्ट करूंगा, एटलीस्ट डेली नहीं करूं तो हफ्ते में 3 बार मुझे टैग करके टेक्निकल एनालिसिस डालो। कहां पर? लिंक्डइन पे तो डालो एटलीस्ट, जिससे कि मैं आप लोगों को ना वहीं की वहीं इवेल्युएट कर पाऊं। डन। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, आई टेल यू गाइस। फाइनेंशियल मॉडलिंग सर हम सीख रहे हैं आपके संग। फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप कंसेप्ट समझा रहे हो, हम लोग मॉडल्स भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटल एनालिसिस आपका स्ट्रांग हो रहा है। बट गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री ना, तो इंडस्ट्री आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। जैसे कि फाइनेंशियल मॉडल, जैसे रिसर्च रिपोर्ट, जैसे टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट। So when technical analysis combines with the fundamentals, then it creates magic. Then it creates magic. ठीक है। आ कोई अपने मनपसंद का मेरे को स्टॉक बोलो आप सब, कोई भी अपने मनपसंद का स्टॉक बोलो आप सब जल्दी से। नितिन जी ने बोला है पॉलीकैब, हिंड कॉपर, एमआरएफ। चलो आज नितिन जी की बात सुनते हैं। ठीक है,
नितिन जी ने बोला पॉलीकैब, तो पॉलीकैब चलते हैं, एंड मैंने सर्च करा पॉलीकैब। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग अकाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू? आप में से कितने ऐसे हैं जिनका ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट है? हाँ जी। ऐसे कौन से हैं जिनका अकाउंट नहीं है? ऐसे कौन से हैं जिनका अकाउंट नहीं है, अभी तक उन्होंने नहीं है? यमन, आपका अकाउंट नहीं है? यमन, you don't have account on TradingView? Guys, it's a completely free platform. Try to make account on this platform. Okay? And believe me, when you entered as a equity research analyst or as an investment banker, you need to work on this platform. आपको ये सब करना पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे। तो अगर किसी को लग रहा है निखिल सर की क्लास में रहने देते हैं लेकिन जॉब में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है, डेली चाहिए ये तो। सनी कुमार, सनी कुमार अभी तक अकाउंट नहीं है? आपने अभी तक अकाउंट क्यों नहीं बनाया है? यही रीजन है कि मैं ना हर बार सेशंस चेंज करता हूं, हर बार क्लास चेंज करता हूं जानबूझ के, जिससे कि मुझे पता लगता है कि कौन सा स्टूडेंट कहां पर लैग कर रहा है। सनी कुमार, इस सेशन के बाद ना आपका अकाउंट बन जाना चाहिए, और कल आप मुझे टेक्निकल एनालिसिस लिखेंगे और टैग करेंगे मेरी लिंक्डइन आईडी पे, और मैं इंडिविजुअली आपको इवेल्युएट करूंगा। और आप पता है किस पे एनालिसिस करोगे? ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कंपनी। आप करोगे HAL पे, HAL कंपनी पे करेंगे। सनी कुमार का टास्क है, HAL पे करोगे आप। ठीक है। HAL का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए मुझे आपसे। ओके, परफेक्ट। चलिए, सो पॉलीकैब। अब बात आती है कि सर, जैसे कि मान के चलिए कि इस कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल मॉडल बना रहे थे। अब कहानी को ढंग से समझना पूरी। ठीक है। क्योंकि आप ये समझ लो, आप एक पिच डेक बना रहे हो। पिच डेक मतलब, गाइज आई टेल यू, पिच डेक का मतलब होता है, सुमन मुझे ट्रेडिंग व्यू पे चाहिए अकाउंट, और ट्रेडिंग व्यू से गाइज मेरा कोई टाई अप नहीं है, आप किसी पे भी बनाओ, लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक फ्री प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस। ग्रो में मेरा अकाउंट है, इसका क्या मतलब हुआ सुमन? ग्रो पे ये एनालिसिस हो जाएगा क्या? आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मेक अकाउंट ऑन ट्रेडिंग व्यू। इट्स अ कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म, कोई आपसे चार्जेस नहीं देने उसके, और वहां पे अकाउंट बनाओ और लाइव मार्केट में एनालिसिस करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं पॉलीकैब। अच्छा, पॉलीकैब जो ये है, पॉलीकैब किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, पहले मुझे ये बताइए। पॉलीकैब किससे बिलोंग करता है? वेरी गुड। किसी ने बोला वायर, किसी ने बोला इलेक्ट्रिकल्स। मेगा ऑटोमोबाइल से नहीं करता, ऑटोमोबाइल से नहीं करता, ऑटोमोबाइल से नहीं करता। पॉलीकैब बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर, कंज्यूमेबल एंड वायर्स। ओके, यस। अब देखो, थोड़ा सा ना गेम समझना। पहले जब भी मैं कुछ ये ऐसा करता हूं, तो मेरे ना बहुत सारी चीजें हैं। मैं देखो टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा था, लेकिन मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगा। अब मैं जाऊंगा IBEF। व्हाट इज IBEF? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इट्स अ गवर्नमेंट ट्रस्ट, और यहां पर डेटा मिलता है। डेटा मिलेगा मुझे इंडस्ट्री का। आप लोग जब भी कभी किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने जाओ, पहले इंडस्ट्री पढ़ लो। मैं कभी भी डायरेक्ट ना ऐसे नहीं जंप करता, मेरा जंप करने का तरीका अलग है। मैं सबसे पहले जाऊंगा उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने में। भैया, इंडस्ट्री कौन सी है? वायर वाली है ना, पॉलीकैब। तो जल्दी से बताओ। हाँ जी। कहाँ पे दिख रही है? दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही भाई। मेडिकल, ऑयल, पोर्ट्स, रेलवे, रेलवे साइंस। हाँ जी, कहीं पर दिख रही है? कौन सी इंडस्ट्री है? ध्यान से देखिए सब एक बार और। हाँ जी, प्रिडिक्ट करिए कौन सी इंडस्ट्री है। पावर, पावर, पावर से पता लग जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, एनर्जी,
अब देखो जब कभी ऐसा आए तो देखो यहां आ जाओ, वायर एंड केबल इंडस्ट्री, वायर एंड केबल। जब भी कभी ऐसा डाउट आए गूगल पे आओ, कंपनी कम्स इन विच इंडस्ट्री, ठीक है, इन इंडिया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, दिस सेक्टर मैन्युफैक्चर। अब चेक करो यहां पर आके, एक एक स्टेप देखना है भाई, ऐसे नहीं होगा। ABCD, इलेक्ट्रिक, आ जाओ भैया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाऊंगा मैं। देखो बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। परफेक्ट, डन, सबको समझ में आया। गूगल पे जाकर एक बार, ज्यादा हीरो नहीं बनना है, गूगल पे जाके ऐसे सर्च कर लेना है जैसे निखिल सर ने करा, कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जुलाई 2025 में डेटा अपडेट हुआ है। अब थोड़ा सा देखो, यहां बहुत अच्छा डेटा लिखा हुआ है, मैं यहां पढ़ूंगा, यहां पर जरा, मुझे यहां पढ़ के मजा आता है क्योंकि यहां मिलते हैं नंबर्स। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 2.3 टाइम्स डिमांड ऑफ इट्स करंट साइज, 2019 का डेटा है, टू रीच $160 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। बहुत अच्छी बात है। The top product under the ESDM sector with the highest CAGR compound annual growth rate include IT और OA at 54%। देखो मेरे माइंड में एक चीज समझ में आ गई, और देखो यहां पर भी लिखा है, ये खुद अपने मन से नहीं कह रहा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बता रहा है इसको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आ जाऊं भाई, भैया क्या चल रहा है यहां पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, ठीक है। The Ministry of and Electronic and Information Technology has supported over 3,600 टेक स्टार्टअप, ठीक है। 2025 का कुछ और डेटा दिखाओ मुझे, थोड़ा सा और दिखाओ। मतलब कुल मिला के जितना मैं पढ़ पा रहा हूं सब बेस्ट ही बेस्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये 2025 का डेटा है। चलिए, यहां पे लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, बस ऐसा ही कुछ पढ़ना चाह रहा था मैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8,803 करोड़ हैज बीन मेड अंडर द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर। परफेक्ट, बस बात खत्म। मेरे माइंड में आ गया इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, ठीक है। अब इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो ये समझ में आ गया। अब पॉलीकैब के मुझे दोस्त यार भी तो जानने हैं गाइस। पॉलीकैब के सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर कौन है? यस, वेरी गुड, क्या बात है नितिन जी, राइट आंसर। लवप्रीत, राइट आंसर, राइट आंसर। शुभम वर्मा, राइट आंसर। वेटिंग फॉर अदर, लवप्रीत, वेरी गुड। अब क्या करना है, देखो सबने एक एक नाम लिया। अब मैं आ गया थोड़ा सा फिर से, मैं ज्यादा माइंड नहीं लगाता, मैंने क्या करा, स्क्रीनर खोला। गाइज मैं स्क्रीनर क्यों यूज करता हूं अब, मैं स्क्रीनर क्यों यूज करता हूं, गाइज मैं स्क्रीनर क्यों यूज करता हूं, क्योंकि स्क्रीनर पे जो डेटा आ रहा है वो BSC से आ रहा है, वरना निखिल सर कभी यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट, जिस दिन स्क्रीनर BSC से डेटा फैच करना बंद कर देगा उस दिन से स्क्रीनर मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज भी नहीं करूंगा। अब यहां पर आओ, पॉली कैप, ठीक है। यहां मुझे इस वाली इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं, मुझे चाहिए भैया कॉम्पिटिटर्स, और ये मिल गए मुझे कॉम्पिटिटर्स, पीयर कंपैरिजन। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, देखो। और देखो सब लिख के आ गया, इलेक्ट्रिकल्स, सब कुछ लिख के आ गया। पॉलीकैब के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ध्यान से देख लो, आप लोगों ने काफी नाम लिए लेकिन यहां पर कुछ और निकल के आ गए। KEI इंडस्ट्री, RR केबल, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल केबल, एडविथ एनर्जी, डायनामिक्स केबल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां पर किसी को कोई डाउट कि निखिल सर क्या समझाना चाह रहे हो?
देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial model. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। In this brochure, you will get an complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज में। ओके, यहां पर मुझे समझ में आ गया कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। ठीक है, अब मैं अगर कॉम्पिटिटर्स वाइज देखूं, देखो मैंने आप लोगों को ना रिलेटिव वैल्यूएशन करना सिखा दिया है। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूएशन का एनालिसिस करना सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी काफी नए स्टूडेंट्स होंगे, वो कहेंगे नहीं सर, सर आपकी वीडियो स्टक हो गई थी थोड़ी सी। अभी मेरी वीडियो परफेक्टली आ रही है? परफेक्टली आ रहा है, आ रही है वीडियो? यस। तो देखो गाइस, एक चीज को समझो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि रिलेटिव वैल्यूएशंस के आपके लेक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो टेंशन मत लो, आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका एलएमएस है, उस पर मेरा वीडियो भी मिल जाएगा रिलेटिव वैल्यूएशन। स्टिल 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 स्क्रीन जूम ज्यादा है, स्क्रीन जूम ज्यादा है भाई, परफेक्ट है स्क्रीन। आप मोबाइल वगैरह में देख रहे हो, बट मेरी तो स्क्रीन परफेक्ट है। तो गाइस, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां ये सब पता लग गया, इसके बाद मैं घूम के जाऊंगा यहां पर। मेरे माइंड में एक नॉलेज आ गई, अच्छा इसके कॉम्पिटिटर्स ये हैं, और मुझे करना है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले गाइस मुझे करना है, क्योंकि आज मैं टेक्निकल एनालिसिस तो करूंगा ही करूंगा, लिखना भी बताऊंगा, दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे हम परफेक्टली। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्लॉट करूंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स कहां टच कर रही हैं। तो मैंने ना यहां पे सबसे पहले देखो, यहां से बेस से लेता हूं, यहां से। ठीक है, 2454 पे यहां पर देखो मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंडलस्टिक टच हो रही है, मैंने लिया। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस करूंगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस करते टाइम मैं देखता हूं सबसे ज्यादा मेरे पास कहां पर कैंडलस्टिक्स टच कर रही हैं, वहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास निखिल सर का, यानी कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस का कंप्लीट लेक्चर्स है, और इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, किसी ने बोला है, अफरोजा ने, कि सर, ठीक है, अफरोजा, मैं अभी अभी समझा रहा हूं ये चीज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आना है। देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में एक बार फिर से सबको समझा देता हूं, हटाओ। देखो आप, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट क्या होता है, पहले एक चीज पे आ जाओ, व्हाट इज सपोर्ट? आई नो सुहासी, आपका पहला सेशन है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो चीज होती है जो आप, जिस पे आप डिपेंड करते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, माई पेरेंट्स आर माई सपोर्ट सिस्टम, राइट? आप सबके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स क्या होते हैं? आपके सपोर्ट होते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस मींस कि उस पॉइंट पे आकर जहां से आप वापस आ जाओ, कोई चीज जो आपको रोक ले, दैट इज रेसिस्टेंस, राइट? जिसको किसी ने बहुत अच्छा बोला, रुकावट को रेसिस्टेंस बोलते हैं। यस, अगर रुकावट है तो आप उसको रेसिस्टेंस बोल सकते हो। ऑब्स्टिकल, यस, राइट आंसर सुहासी, राइट, राइट। तो यानी कि हम लोग रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो आपको रोकती हैं चीजें। सिमिलरली, हमें जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट, सपोर्ट लगाते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पे कर्सर रखा, और सीधे मैंने ऑल्ट प्लस एच,
ऑल्ट प्लस एच, लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने यहां पे देखा मैक्सिमम कैंडल्स यहां बन रही हैं, देखो यहां पर इस वाले एरिया में। फिर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने क्या करा, यहां डाइन लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, यहां देखा, यहां लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने क्या करा गाइस, मैंने ना यहां सबसे ऊपर आया और मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर ली। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो, अब मैं आप लोगों से एक एक बार पूछूंगा सबसे। देखो, हाँ किसी ने बोला सर आपको कैसे पता कहां सपोर्ट है? वेरी गुड। अब देखो गाइस, मैं क्या करता हूं, मैं उस जगह लाइन ड्रॉ करता हूं जहां मुझे मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं। अब देखो यहां इस वाले एरिया एरिया में मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स थी, ठीक है। सिमिलरली मैंने देखा कि यहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, जो पर्टिकुलर ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स का, तो मैंने देखा यहां इस वाले एरिया पे बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हैं जो टच हो रही हैं। इधर मैंने देखा, देखो यहां टच हो रही हैं। फिर मैंने कहा देखो यार, ये वाला एरिया और इस वाले एरिया की वजह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। डन। समझ में आया शुभम वर्मा, यस और नो? अच्छा थोड़ा सा और जूम करूं चार्ट, और लो यार। अब ठीक है, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, ठीक है। तो मैंने इस रीजन की वजह से मैक्सिमम ड्रॉ कर ली। टेंशन मत लो, अभी इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग खुद कहोगे कि सर आज तो आपने लाइव बना दी हमारी, ठीक है। पर मैंने क्या कही, बट मैंने एक चीज आप लोगों को एक चीज बोली कि नकल के लिए अकल, ठीक है। मैं एआई वगैरह सब सिखाऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझाऊंगा। गाइस, whenever you see red candles, green candle on this particular chart, whenever you see any candlesticks regarding any particular company, first of all you need to draw support and resistance. Support means that particular line जिसकी वजह से आपके स्टॉक को एक होल्ड मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। ओके भार्गव, तो यहां पर इस पॉइंट पे बार बार आकर देखो, इस पॉइंट पे बार बार आकर स्टॉक रुक जाता था, इससे नीचे नहीं गिरता था। देखो इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये वाले पॉइंट पे आके बार बार ये एक बार गिरा, फिर ये यहां से उठा, फिर गिरा, फिर यहां से उठा, फिर ये ऊपर गया। फिर बार बार इस लाइन ने देखो यहां पर बहुत बार सपोर्ट लिया। जैसे होता है ना, हम गलती करते हैं, पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट करते हैं, तो इस लाइन ने इसको बार बार सपोर्ट किया। फिर क्या, ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, और अगेन गिरा, तो इस लाइन पे फिर आया, फिर आया, फिर आया, ठीक है। और फिर एकदम से गिर गया, फिर आया इस लाइन को ब्रेक करते हुए, ठीक है। और ऐसे करके मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाया है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर, परफेक्ट। हाईएस्ट कितने सपोर्ट शो करने पड़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में? ये आपके चार्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका चार्ट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो गाइज आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत सारे हो जाएंगे। अब देखो, एक चीज समझ लो, ये सपोर्ट है तो इसके ऊपर वाला इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर ये सपोर्ट है, मतलब मान के चलो मैं यहां पर बैठा हूं, और अगर मुझे यहां इस लेवल पे जाना है, तो ये वाला मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा? रेसिस्टेंस। अगर मैं इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देता हूं और इससे ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा मेरे लिए? अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो इसके लिए ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो समझ में आया कि लेट से अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, तो ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अगर ये इस वाले, और ये हो गया रेसिस्टेंस। जब हम इस वाले को ब्रेक कर गए, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने ब्रेक करा और हम यहां पर आके खड़े हो गए भाई, यहां पे आके हम खड़े हो गए, तो ये मेरे लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें डाउट मत रखना, ठीक है। अब पॉइंट क्या हुआ, जल्दी से अब आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे सब एक बार में। गाइस, इस समय प्राइस चल रहा है 7553, ठीक है, 7553। अगर यहां से स्टॉक गिरता है तो कौन से सपोर्ट पे आएगा? कौन से सपोर्ट पे आएगा?
5993, सबका आंसर 5993। हाँ जी सुहासी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी अफरोजा, सबका 5993 से गिरता है तो स्टॉक फिर कहां पे आएगा? 5019, परफेक्ट। 5019 से गिरता है तो आखिरी सपोर्ट कहां तक गिरेगा, मतलब आखिरी स्टॉक किस प्राइस तक गिर जाएगा आखिरी? कहां तक गिरेगा? 2499 तक। अफरोजा, अफरोजा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। देखो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाला गेम है, ठीक है? ये सपोर्ट है ऊपर वाले, ये रेसिस्टेंस है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ये स्टॉक, देखो नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, मैं ये कह रहा हूं अगर ये स्टॉक है, अगर ये गिरा तो यहां से अगली लाइन कौन सी होगी, किस तक पहुंचेगा? बताना। अफरोजा, अब अफरोजा से बात करते हैं सिर्फ। अफरोजा यहां पर, लेट से ये यहां से गिरा तो नेक्स्ट यहां पर कहां तक गिरेगा? देख के बताओ स्क्रीन पे। हाँ जी, ध्यान से देखिए। 5993, डन। अफरोजा फिर उसके बाद अगर ये 5993 से गिरा तो कहां गिरेगा? 5993 से गिरा तो नेक्स्ट कहां गिरेगा? 5993 के बाद अफरोजा ये कहां पे गिरेगा? 5019। और आखिरी कहां तक गिरेगा? आखिरी कहां तक गिरेगा? आखिरी कहां तक गिरेगा? आखिरी कहां तक गिरेगा? सॉरी गाइस अबाउट माय ड्राइंग। 2499, क्या बात है यार, तो कैसे समझ में नहीं आया मैडम? सब समझ में आ रहा है, बढ़िया है। चलिए जी, तो क्या करना है, डिलीट कर दें सब? अब आ जाओ, अब आप लोगों को एक मैजिक दिखाते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाना आना चाहिए, ठीक है जी? अब क्या करना है? अब एक काम करना है, शिफ्ट कमांड 4, शिफ्ट कमांड 4 करके निखिल सर ने ये लिया। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा। ये लगाया स्नाइपिंग टूल, ठीक है जी? और ये इमेज मैंने कैप्चर कर ली, डन। अब ये इमेज कैप्चर करने के बाद मैं गया अपने चैट जीपीटी पे, ठीक है? मैंने ऐड करी फोटो, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, डेस्कटॉप, स्क्रीनशॉट अभी लिया है, और यहां पर आके, ठीक है? हाँ जी, चैट जीपीटी सब यूज करते हैं नहीं करते हैं भाई? सब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। शुभम वर्मा, अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक से भाई दोस्त, बेसिक 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 से, एकदम से एडवांस पे नहीं जाना है, ठीक है? अब यहां पे लिखो, राइट प्रॉम्प्ट डालो, राइट अ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस बाय यूजिंग प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस, ठीक है? राइट अ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस बाय यूजिंग प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस, प्रोवाइड a complete provide a complete technical analysis। भव्य वाली बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? अब गाइस ध्यान से देखो, इनने पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया आपके लिए, ध्यान से देख लो, की सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ लिख देगा जी आपके लिए।
अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि एक एक चीज पढ़ेंगे भाई कि ये एआई कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। ट्रेंड एनालिसिस, द ओवरऑल ट्रेंड इज अप ट्रेंड इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जरा चेक कर लेते हैं भैया अप ट्रेंड में है कि नहीं है। पहली लाइन, ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ध्यान से देखो, स्टॉक यहां से यहां गया है, सीधे रॉकेट हुआ है भाई। ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड मतलब ऊपर, डाउन ट्रेंड की लाइन नीचे आएगी। सबसे पहले सब चेक करो, ध्यान से, ध्यान से चेक करिए। ठीक है सर, अप ट्रेंड है, तो इसकी पहली लाइन तो सही थी। द ओवरऑल ट्रेंड is uptrend in the medium to long term. Price has formed higher highs and higher lows after bottoming out near the 3500 to 500 की रेंज। 3500 से 5000 तक भागा है ये। दिखाओ भाई 3500 से 5000। बॉस ध्यान से देखो, इनने 3500 से 5000 बिल्कुल हमें ढंग से बताया कि 3500 से 5000 ये यहां तक आया है। वेरी गुड, सही है। इन द शॉर्ट टर्म प्राइस इज फेसिंग रेसिस्टेंस नियर 7553। देखो भाई ये बता रहा है, देखो 7553 को रेसिस्टेंस मिला है इसको। यस और नो, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, एक सेकेंड। इसने बोला शॉर्ट टर्म में इसको रेसिस्टेंस फील हो रहा है 7553 पे, वेयर सेलर्स आर अपियरिंग। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया लिख देगा। ठीक है, बस पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये सही कितना है, गलत कितना है। अब इसने बताया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो इसने बताया 7553 पे हमारा रेसिस्टेंस है। अबव दिस नेक्स्ट पोटेंशियल अपसाइड इज, इसने ये भी बता दिया कि अगर 7553 को क्रॉस कर गए तो 7700 से 7750 तक जा सकते हो आप। अब इसने देखो गाइस, यहां पर हमें एक चीज बताई है एआई ने। ठीक है, एआई ने हमें एक चीज बोली कि अगर ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये वाला फेस क्रॉस कर गया तो ये 7700, यानी कि ये समवे अराउंड कुछ यहां पर आ जाएगा 750 पे, थोड़ा सा इससे ऊपर। ठीक है, यस, ठीक है। इनने इमीडिएट सपोर्ट बता दिए 7332, 7322 पे गिर सकता है, चेक कर सकते हैं। 7332 पे ये कह रहा है यहां से थोड़ा सा गिरेगा फिर ऊपर आ जाएगा, वरना उसके बाद 5993 पे गिरेगा, 5993 पे 5019, फिर 3504 एंड लास्ट 2499। ठीक है, परफेक्ट। अब इसने मार्केट के बारे में बताना है हमें। बुलिश मार्केट, प्राइस ब्रोक अबव प्रीवियस हाई अराउंड 5993 टर्निंग इनटू सपोर्ट। Recent rejection at 7553 suggests short-term profit booking. If price hold above 7000 to 7200, the bullish structure remains intact. A break below 5993 would indicate possible trend weakening. ये कह रहा है भैया अगर 5993 से नीचे आ जाए तो समझ लेना स्टॉक में गिरावट आएगी। वेरी गुड। कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शन सिग्नल प्रॉपर दे दिया इसने। Recent candle near 7553 show rejection wicks, suggesting seller are defending that level. Very good. The rally from 6000 to 7500 has been strong, but current consolidation suggests either a bullish continuation or a short term pullback. इसने बोला भैया ये जो पर्टिकुलर ऐसे करके रॉकेट हुआ है ना, अच्छी चीज है, लेकिन ये इसको अगर ब्रेक कर गया तो ऊपर जाएगा, और अगर यहां से गिरा तो 6800 के आसपास, यानी कि यहां पर कुछ, यहां पर 6800, परफेक्ट, 6800 के आसपास ये गिरा पड़ा रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम assumption, if volume increase during the breakout above 6000 it validates the strength of the move. वीक वॉल्यूम नियर 7500 ये हमें पता है। पॉसिबल सिनेरियो 7200 तक जा सकता है, बियरिश 6800 से 7000, मतलब ये बोल रहा है कि अगर इससे ऊपर गया तो 7200 तक आएगा, और अगर नीचे गिर गया तो 5993 पे आएगा। गाइस यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का आपका जितना भी इसने लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है।
बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इसने लिख कैसे दिया? मेरे प्रॉम्प्ट डालने से? ये इन्हें लिखा कैसे? पहले अब एक चीज आप ध्यान से सुनो। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाना जान गए, इंडिकेटर्स लगाना जान गए, तो आपको करना क्या है? सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाया, इस इमेज को इसके अंदर डाला और बोला भाई हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस करके दो, और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको कर देगा। लेकिन अगेन मैंने एक बात बोली, जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाना आता है, जिसको नॉलेज आती है, वो इसको प्रॉपर लिख के दे देगा। अब जैसे कि लवप्रीत ने बोला, डिड इट अंडरस्टैंड हाउ इट कैलकुलेट पॉसिबल सिनेरियो। लवप्रीत, इसने नहीं करा है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमने करा है। देखो, हमने जो इमेजेस पे पॉइंट बनाए हैं, हमने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया है लवप्रीत, उस सपोर्ट रेसिस्टेंस को, उन लाइंस को पढ़ के इसने लिखा है। इसने क्या करा है, हमारी जो इमेज हमने अपलोड करी है उसको पढ़कर इसने टेक्निकल एनालिसिस लिख दिया। समझ में आया? इसने कोई वाव काम नहीं किया है, ऐसी एआई कोई बहुत ऊपर नहीं पहुंच गया है। हम अगर उसको प्रॉम्प्ट सही देंगे अपनी नॉलेज से, तब वो काम वो करेगा। अब समझ में आया क्यों भार्गव? अब समझ में आया डे वन पे ही मैं क्यों आपसे कहता हूं कि पहले कंसेप्ट सीखो तब एआई पे आओ। फर्स्ट यू लर्न दी कंसेप्ट देन एआई। आई होप इट इज क्लियर। स्पून फीडिंग तो नहीं चल रही? स्पून फीडिंग तो नहीं चल रही ना गाइस? यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जंप जा रहा है? कोई भी ऐसा कैंडिडेट तो नहीं है जिसको समझ ही नहीं आया? बिना शर्म और झिझक के मुझसे बोल सकते हैं कि सर नहीं आया। एनीवन? ऐसा कोई कैंडिडेट? ऑल क्लियर? ठीक है, चलो। अब एक आप लोग करेंगे मेरे लिए। शुभम वर्मा ने बोला है रिपीट अगेन। शुभम वर्मा, आपके लिए एक नया स्टॉक लेते हैं दोस्त। अपना कोई भी स्टॉक अपने मनपसंद का बताओ। शुभम, जो तुम्हारे मन का हो कोई भी स्टॉक। नहीं, शुभम वर्मा बताएंगे। एनवीडिया, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है यार, एनवीडिया। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज मेथड। ठीक है, ओहो एनवीडिया। यस अंशुल गोयल, यस अंशु गोयल, राइट आंसर। एनवीडिया पे आ गए। चलिए भाई एनवीडिया का करते हैं। अच्छा, एनवीडिया किस में डील करती है? एनवीडिया किस में डील करती है? हाँ जी, एआई चिप्स, एआई में डील करती है बॉस। ठीक है, चलो अब मैं जरा इसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लूं। शुभम वर्मा, स्टार्ट करो। पहला सपोर्ट यहां लगा लूं? हाँ जी, एक सेकेंड, अब दिखेगा सबको। पहला सपोर्ट यहां लगा लूं, यहां पर, या चलो जहां से दिख रहा है वहीं से यहां पे लगा लो सर। ठीक है, 20.41। दूसरा मैंने यहां पे लगाया 40.09। डन। फिर उसके बाद ये रैली आई है, फिर यहां पर है कुछ 80.24। देन मैंने देखा सबसे ज्यादा यहां पर है 12038। फिर मैंने देखा यहां बहुत ज्यादा हलचल है इस एरिया की वजह से, इस वाले एरिया की वजह से। डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी में तो लगाना ही है भाई, क्योंकि वहां तो सबसे ज्यादा ऊपर हलचल हुई है। शुभम वर्मा, कोई डाउट? नीलेश, अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाना है तो कम से कम 3-4 साल तो लगाने ही है।
3-4 साल का तो डेटा ले लो। देखो जैसे मैंने 2022 से लेके 2026 तक का, मतलब 25 तक का सब ले लिया है। डन। अब क्या करना है? अब क्या करना है शुभम वर्मा? शुभम, अब एक काम करो भाई, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या करो? अब स्नाइपिंग टूल लगा लेंगे शुभम वर्मा जी। तो बस ये लो, ठीक है, ले लिया मैंने इमेज। डन। अब मैंने क्या करा भाई? अब मैं आया इधर, मैंने इसको चैट जीपीटी को बोला भैया ऐसा है, अभी स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, इसको करो ओपन। और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया बहुत सिंपल सा, राइट अ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस बाय यूजिंग प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस, प्रोवाइड अ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। और ये मैंने दे दिया। ठीक है गाइस, ध्यान रखना अपने सीनियर के आगे यूज मत करना, बस उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और इसने लिखना स्टार्ट कर दिया भाई, प्रॉपर प्रॉपर लिख लिया इसने। क्या बात है। अब देखो इसने क्या लिखा है। इसने बोला द ब्रॉडर ट्रेंड इज स्ट्रांगली बुलिश, मतलब ये ऊपर ही जाएगा। भैया मैं तो इसकी बात मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता इसकी बात। मैं यहाँ आया, मैंने कहा किस बेसिस पे बोल रहा है? अगर देखा जाए तो ये इस बेसिस पे बोल रहा है, इस बेसिस पे बोल रहा है गाइस। देखो स्टॉक में पूरा इंक्रीमेंट ही है। अगर मैं देखूं यहां से भी देखूं तो ये स्टॉक भाग ही रहा है, अभी तक रुका नहीं है। यहां से भी देखोगे तो ये स्टॉक यहां तक पहुंचा है बिना रुके। तो बुल अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड है कि नाइन डाउन ट्रेंड है? ये बताओ। हाँ जी, यमन लगा सकते हो, अप ट्रेंड है। तो इसने भी यही बोला है कि भैया अप ट्रेंड है। इसने बोला प्राइस हैज मूव्ड फ्रॉम बिलो 220 टू अबव 178। देख लो 20 रुपए से नीचे से ये 178 तक पहुंचा है एक बार में। डन। ठीक है, इनने बोला 20 रुपए से सीधे 178 तक पहुंच गया ये। ठीक है, इसने बोला मल्टीपल कंसोलिडेशन फेजेस वर ब्रोकन ऑन द अपसाइड कंफर्मिंग। ठीक है, इन द नियर टर्म प्राइस इज कंसोलिडेटिंग जस्ट बिलो अ रेसिस्टेंस जोन अराउंड 182 टू 185। इसने बोला आने वाले समय में 182 के नीचे ही रहेगा और थोड़ा अभी यहां पर ट्रेवल करेगा, फिर ऊपर भागेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला इसने? इसने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल बता दिए। भैया अब आप लोग बताइए मेरे को सपोर्ट के लेवल्स। हाँ जी, 182 से गिरेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? जल्दी से बताओ। 182 से नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? 140। राइट आंसर। 140 के बाद, 140 के बाद 120। परफेक्ट। 120 के बाद, 120 के बाद 80। और लास्ट लास्ट कहां तक गिरेगा? लास्ट वैल्यू, परफेक्ट आंसर सर, 20 तक आ जाएगा। चेक करो, इसने भी यही लिखा है। 140 के बाद 120, 120 के बाद 80, और 40 से सीधे 20 रुपए पे आ जाएगा। डीप सपोर्ट, मोर रेलिवेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर तुम लोग भी लिखते तो यही लिखते। अगर आप लोग रिसर्च रिपोर्ट में लिखने जाओगे तो ऐसा ही कुछ लिखोगे, उससे अलग तो नहीं लिखोगे। परफेक्ट। सुहासी एंड अफरोजा से पूछना चाहता हूं, अफरोजा समझ में आ रहा है? अफरोजा, सुहासी, ये समझ में आ रहा है? यस और नो? नितिन, मिस्टर नितिन, मिस्टर नितिन, शुभम वर्मा, कृतिका, नीलेश। कोई बात नहीं अफरोजा, थोड़ा थोड़ा आएगा फिर पूरा भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। भार्गव, मिस्टर भार्गव। यस शुभम वर्मा, समझ में आ रहा होगा, गुड। चलो, तो यहां पर आपने पूरा का पूरा एनालिसिस समझ लिया। अब एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, मेहनत किस चीज में है, इसमें या इसमें? मेहनत किस में है? कंसेप्ट किस में है? कंसेप्ट, गेम क्या है? गेम आपका कैंडलस्टिक, ये चार्ट है, प्लॉटिंग करना है, सेल्फ एनालिसिस है, या वो प्रॉम्प्टिंग करना है?
सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना है खुद का। गाइज अगर आपने चार्ट पे प्लॉटिंग सही कर ली, सेल्फ एनालिसिस सही कर लिया, तो ये तो गेम करके दे देगा आपको। अब क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, समरी बना के चिपका देना है रिसर्च रिपोर्ट में, किसी को भी दे देना, कोई भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट को गलत नहीं मानेगा। बस एक काम करना, इस चार्ट के नीचे लिख देना ये कहानी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाना आना चाहिए आपको, आपका टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो रही है, आई होप ये क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो। ओके ओके भार्गव, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को जरा ध्यान से समझना गाइस। सबसे पहले आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्लॉटिंग अच्छी आनी चाहिए। आप इसको अच्छे तरीके से, ये आपको समझाएगा। लेकिन अब आपको यहां पर करनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसको और रिफाइन प्रॉम्प्ट्स दो। जैसे कि यहां पर इसको एक प्रॉम्प्ट दो, प्रोवाइड टेक्निकल एनालिसिस just like an just like a professional equity research analyst। देखें क्या देता है, बहुत बेसिक बेसिक से लिख रहे हैं ना। देखो इसने गेम अलग करना स्टार्ट कर दी, समझ रहे हो। इसने पूरा लिख दिया आपके लिए, इसने ये तक बता दिया भैया, इसने ये बता दिया स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है, एंट्री कितने पे करनी है, और आने वाले समय में ये स्टॉक कितने ऊपर तक जाएगा। आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा हूं मैं। गाइस जैसे ही मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि भैया इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरह ये रिपोर्ट बना, तो इसने क्या करा, सीधे इसके अंदर मुझे ये बता दिया कि ये स्टॉक कितने पे खरीदो, कितने पे बेचना है। इसके अंदर ये 160 का स्टॉप लॉस लगा लो, यहां तक गिर सकता है 160 तक, 200 के ऊपर जा सकता है 220 तक। इसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो ये काम आप इससे और एडवांस जब प्रॉम्प्ट इसके अंदर डालते जाओगे, ये आपको एडवांस रिजल्ट देता जाएगा। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। किसी को भी डाउट है। अब भव्य ने पूछा कि सर इसे कैसे पता कि ये 220 जाएगा, क्योंकि बॉस इसने ना ट्रेंड पकड़ लिया, इसने ना ट्रेंड समझा है, इसने समझा कि भैया ये तो अप ट्रेंड में चल रहा है, इसने समझा कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये प्रॉपर स्टॉक यहां से रॉकेट हुआ है यहां तक, अगर ये यहां से ब्रेक करेगा तो कम से कम 200 या 220 तक तो जाएगा। ये इसने इसको यहां पर एक टारगेट दे दिया पास्ट का एनालिसिस करके। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू दिवेश, थैंक यू। अब यमन बोरा देखो निकल के आए एक। अब यमन बोरा जी कह रहे हैं सर इसके बेसिस पे क्या पैसा लगा दें। यमन जी ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर का टेक्निकल ट्रेडर जाग रहा है कि नहीं, कल ही जाके मार्केट में पैसा लगाता हूं, पैसा बनाता हूं। सुनिए सर, अभी ना इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर बने नहीं हो, सिर्फ पढ़ना है। निखिल सर वो दिन के 500 रुपए कमाना नहीं समझा रहे हैं। मैं गाइस आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपनी नॉलेज कैसे इनहांस करनी है, एआई को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। पहले लोगों को टेक्निकल एनालिसिस लिखने में जान लग जाती थी, यस अंशु, लेकिन अब आप टेक्निकल एनालिसिस ऐसे कर सकते हो। व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी मेरे पास एआई वीआई नहीं था, हम तो हाथों से लिखते थे भाई, एक एक लाइन के बारे में बताते थे। आज तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म टेक्निकल एनालिसिस। बट अगेन, ठीक है,
अगेन गाइज मैं एक चीज बोलूंगा कि पहले आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, देन आपको इसमें आना है। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब कोई ऐसा है जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आएगा? हाँ जी। अब कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आएगा? आई होप ये लर्निंग आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, राइट? एंड आई विश कि हम लोग आने वाले सेशन में भी ऐसे ही वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, निखिल सर के संग एक निखिल सर के संग एक स्मार्टनेस मत करना। अगर आप मुझे इस तरीके से लिख के दे दोगे तो अभी मैं पकड़ लूंगा। तो कोशिश करना कि आप लोग ना मुझे डिफीट करने की कोशिश करो कि हमने निखिल सर को लिख के दिया, निखिल सर नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है? मजा आएगा तब, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में कोई मेरे जैसा बैठा होगा जो बॉस छोड़ेगा नहीं आपको। तो ध्यान रखना, जब आप नकल कर रहे हो तो उसके लिए अकल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपसे वो कुछ ऐसा पूछ ले जो आप प्रिपेयर नहीं करके आए। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। और कोशिश करना अपने सीनियर्स को ये सारी चीजें ना सिखाओ, वरना सीनियर्स को फिर आपका काम ना बहुत हल्का लगेगा। ठीक है? किसी ने मुझसे बोला है सर दिस इज माय फर्स्ट सेशन, पढ़ाई कैसे करें इसके लिए? अफरोजा, निखिल सर के मतलब मेरे सारे जो सेशंस होते हैं, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं वो सारे नए होते हैं। तो आपको नए जितने भी सेशंस हैं बस उसमें आके एक लर्निंग लेनी है। बाकी जिस रोड मैप से मैंने आपको बताया है ओरिएंटेशन में, आप वैसे ही पढ़ो। ठीक है? यहाँ के तो लाइव सेशंस में आप जो पैरेलल में चल रहा है वो देखते रहो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है निखिल सर ने आज टेक्निकल सेशन कराया तो मुझे टेक्निकल सेशन पढ़ना है, नहीं। आप अपना पैरेलल में पढ़ते रहो। दिवेश टेंशन मत लो, जो भी आपका इसमें डाउट होगा वो आप मेरे संग जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तब आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है? टेंशन मत लो। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस। ओके बाय, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।